भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय हैं। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, मुक्ति, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नीयत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति अमी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। इतना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है। अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। परिवर्तन इस संसार का नियम। जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने की इच्छा बिल्कुल भी न करता, वो कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। जीवन में कभी भी क्रोध न करे, क्योंकि यह आपके जीवन के विध्वंस का कारण बन सकता है। पृथ्वी पर जिस तरह मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। श्री कृष्ण कुछ भी खोने पर कहते हैं कि व्यर्थ क्यों चिंता करते हो। नाम, काम, जन्म, सब कुछ तो तुम्हें दूसरे से मिला है। अर्थात हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मानव अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। अर्थात हमें किस्मत के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार गौ माता के पास बछड़ा पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को कर्म का फल तलाश लेता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता में एक अद्भुत बात भी सुनने को मिली है, जिसमें यह बताया है कि यह मानव शरीर एक दिन नष्ट हो जाना है, जबकि यह आत्मा सर्वदा रहेगी। न इसका जन्म होता है और न ही अंत। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि भगवान होने के बाद भी मैं किसी भी मानव को उसके कर्मों का फल नहीं देता हूँ और न ही मैं किसी के भाग्य को लिखता हूँ। क्रोध करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, फिर भ्रम से बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है, और जब बुद्धि कार्य करना बंद करती है तो तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब तर्क शक्ति नष्ट होती है तब उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। जिन व्यक्ति को इस संसार रूपी मोहमाया का ज्ञान नहीं होता, वे लोग इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, कर्म ही पूजा है। इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यर्थ क्यों चिंता करते हो। नाम, काम, जन्म, सब कुछ तो तुम्हें दूसरे से मिला है। अर्थात हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार गौ माता के पास बछड़ा पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को कर्म का फल तलाश लेता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। श्री कृष्ण कुछ भी खोने पर कहते हैं कि व्यर्थ क्यों चिंता करते हो। नाम, काम, जन्म, सब कुछ तो तुम्हें दूसरे से मिला है।
मन वास्तव में बहुत ही चंचल होता है, जिस पर नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है। मन ही किसी को अपना शत्रु या मित्र बनाता है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो। वास्तविक में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। सभी जीव जीवन के पहले और मृत्यु के बाद अदृश्य हो जाते हैं, सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच ही दिखाई देते हैं।